हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। ये हमारा छोटा सा चर्च है। सभी को जय मसीह की और सभी को शालोम प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज पहला वीडियो हमारी फैमिली के द्वारा आज बनने जा रहा है परमेश्वर की अगुवाई में। हे पिता, हम जो बताना चाहते हैं, आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि चर्च बिल्डिंगें नहीं हैं जिनके लिए हम जाते हैं। चर्च हमारा हृदय, हमारा शरीर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अब हम प्रार्थना को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम वचन के जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर। हर एक बुराइयों से, हर एक मुसीबतों से बचाए रखा प्रभु यीशु राजा। तेरी जय जयकार, तेरी महिमा हो। तेरे नाम का बीज जो हमारे हृदय में बोया गया है, मैं जानता हूं कि तू ही हमारा उद्धार करता है। तेरे अलावा कोई और उद्धार करता इस पृथ्वी पर क्या कहीं भी नहीं है पिता परमेश्वर। तूने मुझे कीस से निकाल करके तूने मुझे अच्छा किया है पिता परमेश्वर। मैं पाप में डूबा हुआ था, तूने मुझे बचाया है प्रभु। हालेलुया जीसस। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग इस वीडियो को देखें पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तेरे वचन के द्वारा वो पेड़ बीज बोने पाए और वो फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पहला वीडियो है पिता परमेश्वर, अगर कोई भूल, कोई गलती हुई हो पिता परमेश्वर, तो तू हमें क्षमा करना पिता। हालेलुया जीसस। पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता प्रभु, ये वीडियो मैं फेमस होने के लिए नहीं बना रहा हूं। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कुछ लोगों के लिए तेरा मैसेज, तेरा वचन पहुंच सके। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि हम भी परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये बताने के लिए मैं वीडियो बनाना चाहता हूं पिता परमेश्वर, कि लोग देखें और जो मसीह में है वो भी एक दूसरे को वचन दे, जिसके कारण परमेश्वर का राज्य जल्दी से जल्दी इस पृथ्वी पर आने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन को तूने बचाए रखा, हमें सारी बीमारियों से, बुराइयों से बचाए रखा प्रभु। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरी जय जयकार, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। तेरे नाम की स्तुति हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से, हृदय से होने पाए। मैं जानता हूं कुछ लोग हमारे जानने वाले इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कुछ लोग मजाक बनाएंगे, लेकिन तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर कि लोग में तेरे नाम के कारण सताए भी जाएंगे, मारे भी जाएंगे, उनकी मजाकें भी उड़ाई जाएंगी पिता परमेश्वर। हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं पिता परमेश्वर। हमें तू चाहिए, तेरा आत्मा हमें बना रहे प्रभु, और हमारे लिए कुछ नहीं है। हे पिता, हमें जितनी भी हमसे गलतियां हुई हो इससे पहले उस सारी गलतियों को तू क्षमा कर पिता परमेश्वर। आज के बाद से हम कोई भी गलतियां नहीं करेंगे पिता परमेश्वर। तूने मेरे जीवन को, मेरे परिवार को बदला है पिता परमेश्वर। मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो व्यक्ति, चाहे वो भाई हो या बहन हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस वीडियो को, अगर वचन को सुने पिता परमेश्वर, तो उसके जीवन में तेरा काम हो और वो भी प्रभु अंधकार से निकलकर ज्योति की तरफ आए। तेरा वचन कहता है कि तू जीवन की ज्योति है पिता परमेश्वर। जो तुझ में चलेगा वो कभी अंधकार में ना रहेगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। ये वचन हम सभी के जीवन में फलवंत होने पाए प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तेरी आराधना में जाएंगे पिता परमेश्वर। हमारे पास सांस नहीं है बजाने के लिए और बजाना भी नहीं जानते पिता परमेश्वर, तो जैसा भी हमने प्रबंध किया है वो तुझे कबूल हो प्रभु। फिर भी मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से, मैं जानता हूं तू हमारे साथ साथ हमेशा हर वक्त हमारे साथ रहता है और प्रार्थना को उत्तर देता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। दया से सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम लोग आराधना में जाएंगे।
हम लोग गाना गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। सब गाएंगे जोर से। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो भले में रहे सीता ध्यान, वो भले में रहे सीता ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सभी लोग आंख बंद कर गए। आता हूँ तेरे मुझको है तुझसे, आता हूँ तेरे मुझको है तुझसे। मुझको कबूल कर ले, मेरे बातों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो,
देखो। एक और गाना गाएंगे हम लोग, सब लोग आत्मा में जाकर के, और हमें परमेश्वर की आराधना करने में कोई दिक्कत नहीं है। और आत्मा से गाना गाएंगे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ मौजूद होगा। हालेलुया। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, जिसने लिया तेरा नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। जिसने लिया तेरा नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। यीशु लिया तेरा नाम, यीशु लिया तेरा नाम, यीशु लिया तेरा नाम, यीशु लिया तेरा नाम, जिसने लिया तेरा नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। जिसने लिया तेरा नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। सुख चैन मिलते हैं, हम दूर होते हैं, मिलते हैं सारी परेशानियां, हर सांस में नाम लिखते हैं तेरा, तू करता है तुमसे मेहरबानियां। उजड़े समझ जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। श्रद्धा से जो तेरे घर आते हैं, श्रद्धा से जो तेरे घर आते हैं, बिगड़े बने सारे काम, बिगड़े बने सारे काम। यीशु जिसने लिया तेरा नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। जिसने लिया तेरा नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम।
लेते हैं दिल से जो नाम तेरा, वो तेरी कृपा से भर जाते हैं। होती है पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर वक्त तेरे ही गुन गाते हैं। धड़कन लगी मुझसे कहने लगी, पक करूं ये जिंदगी। करता रहूं आपकी बंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी। दिल को मिलेगी सुना, सुनिए तेरा नाम, सुनिए तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। जिसने लिया तेरा नाम प्रभु, पायो उसी में मुकाम। जिसने लिया तेरा नाम प्रभु, पायो उसी में मुकाम। तेरा नाम प्रभु, पायो उसी में मुकाम। जिसने लिया तेरा नाम प्रभु, पायो उसी में मुकाम। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे चरणों में प्रभु इस स्तुति को तेरे चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर। दया के साथ सुन और ग्रहण कर पिता परमेश्वर। हमने जैसे भी गाया है पिता परमेश्वर, हमें नहीं पता वो तुझे कैसा लगेगा प्रभु। हे प्रभु, तू ही हमारा उद्धार करता है, तूने हमें जीवन दिया है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, कि तेरी बताए हुए मार्गों पर हम चल सकें। हम बहुत अंधकार में थे पिता परमेश्वर, जहां से तूने हमें निकाला है। तूने हमारे जीवन को बदल दिया, हमारे आत्मा को बदल दिया। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की हुजूरी हमारी आत्मा से, सच्चाई से होने पाए पिता परमेश्वर। कोई भी परेशानी, बाधाएं हमें तेरे नाम में बढ़ने के लिए नहीं रोक सकती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमें पूरा विश्वास है कि तू हमारे साथ रहता है पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि जहां 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, वहां मैं मौजूद होता। मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर, हे प्रभु, तू हमारे बीच में मौजूद है और हमारी आराधना को सुन रहा है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम वचन में जाए पिता परमेश्वर, तो तू हमारी अगुवाई कर। हम जिस भी वचन को बोले पिता परमेश्वर, मैं अब खुद को और सभी भाई जो वीडियो को देखें पिता परमेश्वर, उनको मैं समझाने में सफल हो सकूं। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब तुझे सभा में और लोगों के सामने पेश किया जाए, तो उसी वक्त बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या कहना है। हाँ पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा लोगों के हृदय के द्वार खुलने पाए, उनके हृदय में तेरे नाम का बीज बोने पाए प्रभु यीशु राजा, और वो फलवन 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम तेरी अगुवाई में जाते हैं पिता परमेश्वर। वचन तेरा हो पिता परमेश्वर, आवाज हमारी हो पिता परमेश्वर। तू हमारे हृदय को खोल और लोगों से बातें कर प्रभु यीशु राजा, अपने वचन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, दया करके सुन और ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हम वचन में जाएंगे लूका 2 अध्याय 8 से 21 तक। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस नाम के लिए जो तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर। तूने हमें बचाया है, तूने हमें जीवित रखा, और हम तेरी महिमा करने के योग्य बन पाए पिता परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मुर्दे कभी तेरी आराधना
तेरी स्तुति नहीं कर सकते। तूने हमें भला चंगा रखा है और हमें इस काबिल बनाया कि हम तेरे वचन को पढ़ सकें और लोगों को बता सकें कि तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और तेरे अलावा कोई नहीं। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। पिता परमेश्वर, मैं आज जिस वचन को पढ़ने जा रहा हूं उस वचन के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह क्यों आया। यीशु हमारा उद्धार करता है और उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। तो उसके विषय में हजारों साल पहले भविष्यवाणियां हो चुकी थी और उसका आना तय था, जो कि हमारे जीवन को, जो पापमय जीवन था, उसको बदलने के लिए। धन्यवाद देता हूं कि जो भी इस वीडियो को देखें वो इस वचन के माध्यम से समझें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लूका 8 अध्याय में 8 अध्याय से 21 पद तक पढ़ेंगे। लूका 2 अध्याय 8 पद से 21 पद तक पढ़ेंगे। लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। पहले के जमाने में क्या होता था कि लोगों के पास तो नौकरियां नहीं थी और लोग क्या करते थे, भेड़ बकरियां चराते थे और उन्हीं के द्वारा अपना लालन पोषण करते थे। और जिनके पास सबसे ज्यादा जानवर हुआ करते थे उस समय के वो राजा कहलाया करते थे। हालेलुया। इसीलिए जो गलेरिया जो थे वो अपनी भेड़ों को चराते थे दिन और रात और उन्हीं के साथ रहा करते थे। और उनके साथी जब वो निकलते थे तो पता नहीं रहता था वो कब आएंगे घर, कब नहीं आएंगे। जब भी जाते थे तो अपनी भेड़ की रखवाली करते थे। तो यहां लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, यानी रखवाली करते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। प्रभु का जो स्वर्गदूत थे वो जब आए तो वो एकदम रोशनी से भर गए और वो डर गए, ये कौन है। लेकिन वो समझ गए कि ये स्वर्गदूत है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। क्या कहा? बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बड़े आनंद का जो समाचार होता है वो हृदय को प्रफुल्लित और आनंदित करता है, जो कि वो स्वर्गदूत बताने वाले थे। बड़े आनंद का सुसमाचार, वो आनंद का सुसमाचार हमारे लिए उद्धार का सुसमाचार था। वो बताना चाहते थे कि हमें उद्धार देने वाला अब आने वाला है, जो सब लोगों के लिए होगा। क्या कहा? जो सब लोगों के लिए होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो उसके लिए भी होगा, चाहे वो किसी जाति का क्यों ना हो उसके लिए भी होगा, क्या वो गरीब आदमी क्यों ना हो उसके लिए भी होगा, चाहे वो अमीर आदमी क्यों ना हो उसके लिए भी होगा, यानी सभी के लिए होगा। उसने ये नहीं कहा सिर्फ मसीह लोगों के लिए होगा, वो सभी के लिए होगा। इसको समझने की कोशिश करें, ये किसके लिए कहा? किसी धर्म, किसी विशेष जाति के लिए नहीं कहा, सभी के लिए कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु, यही मसीह प्रभु है जिसकी लोग सालों से इंतजार कर रहे थे कि हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता जो हमें रोगों से, पापों से मुक्त कराने आएगा, वो कब आएगा। इसी बात का सुसमाचार वो सुनाने के लिए आए। लेकिन किसको सुनाया? किसी को नहीं सुनाया, सुनाया उन गडरियों को, उन गडरियों के माध्यम से, क्योंकि वो रात में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। उन्हीं को दिखाई देना। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। क्या कहा? बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। जो हमारा उद्धार करता, देखिए उसके लिए एक जगह नहीं थी,
वो कोई राजमहल नहीं मिला उसके लिए, एक चरनी मिली, क्योंकि वो ये दर्शाता है कि राजाओं का राजा बिना घमंड के हमारे बीच में अपने को छोटा करने के लिए आया, और हमें भी यही बताता है कि हम अपने ऊपर घमंड ना करें, बल्कि अपने आप को शून्य करें, जीरो करें, ये कहता है। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। क्या कहा? बात समझ रहे हैं आप? इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर, जब यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो सबसे पहले स्वर्ग में उसके लिए आनंद हुआ, उसके बाद हमें आनंद की बात बताई गई, क्योंकि उद्धारकर्ता हमारे जीवन में आने वाला था। और कहा जिससे प्रसन्न है, मनुष्यों में जिनसे प्रसन्न है शांति हो। कौन प्रसन्न है? परमेश्वर की महिमा हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात तो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। वो जांचना चाहते थे कि जिन स्वर्गदूतों ने हमसे कहा है ये बात कहां हुई है, हम जरा पता तो करके आए कि ये बात क्या है, क्यों है। ये जांचने के लिए वो बैतलहम जाकर के पता करने के लिए गए, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। उन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। यानी कहने का मतलब, उन गडरियों से जो बातें स्वर्गदूत ने कही थी, जब उन्होंने सामने देखा, जब उसका प्रमाण किया कि सच में जो बातें बताई गई थी स्वर्ग की ओर से, जो स्वर्गदूत हमारे लिए जो आनंद का सुसमाचार लेके आए थे, जब वो सत्य प्रमाणित हुआ तो वो बातें उनके ऊपर प्रकट की गई, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, चकित हो गए। ये कैसे हो सकता है? कभी स्वर्ग से कोई आ सकता है? नहीं। लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गए। परंतु मरियम से ये बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। क्या हुआ? ये सब जो देखा, मरियम को तो पता ही था पहले से, लेकिन फिर भी वो चुप रही, उसने वो बातें नहीं बताई जो उससे हुई थी, लेकिन वो सब आनंद करते हुए परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए लौट गए। यीशु का नामकरण जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। क्या कहा था? स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम हाँ, देखिए, यीशु के जन्म की घोषणा जब हुई तो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, बिना आदमी के और बच्चा कैसे हो सकता है। ये सब बातें लोग कहते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। उसके विषय में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आप लोगों को। 6वें महीने में ये बात लिखी हुई है, लूका 1 अध्याय 26 पद से लेकर के 26 पद से हम पढ़ेंगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया,
किसने भेजा था? स्वर्गदूत किसके पास रहते हैं? ये जानने की कोशिश है। स्वर्गदूत परमेश्वर के पास रहते हैं। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नासरत के नगर में एक कुआरी के पास भेजा, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुआरी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। किसको कहा? मरियम को कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ। किस पर अनुग्रह हुआ? मरियम के ऊपर ईश्वर का अनुग्रह हुआ था, इस कारण कि सबसे पवित्र कुंवारी वही थी जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था और परमेश्वर का भय मानती थी। प्रभु तेरे साथ है, ये स्वर्गदूत ने मरियम से कहा। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। स्वर्गदूत ने क्या कहा? हे मरियम, मत डर, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। समझ रहे? लोग कहते हैं, अरे कैसे हो सकता है? लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि जरूरी है। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। क्या कहा? महान होगा, परम प्रधान का पुत्र होगा। लेकिन लोग कहते हैं हम यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते, लेकिन नहीं मानना होगा। जब यीशु आपके जीवन में जब छुएगा ना, आप यीशु मसीह को नहीं छू सकते, इसको नहीं बुला सकते और ना ही अपने आप काम करवा सकते हैं। यीशु मसीह जिस दिन आपको छुएगा उस दिन आपकी दुनिया बदल जाएगी और आप जान जाओ कि यीशु मसीह जीवित है और यीशु मसीह सच में काम करता है। आपके अंदर जितनी भी उल्टी सीधी बातें बचपन से जब पैदा हुए होंगे तब तक भरी गई होंगी, वो सारी बातें एक तरफ चली जाएंगी जब यीशु मसीह आपको छुएगा। जब आपके हृदय को टच करेगा तो हर एक वो बुरी बात जो आपने कही होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। जब कोई भी परेशानी, कोई भी पाप आपने किया होगा वो सब दूर हो जाएगा। आप नहीं जानते यीशु को। यीशु कोई पत्थरों के मंदिरों में नहीं रहता, यीशु यहां रहता है और जब रहेगा तो जब छुएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसकी सहेली के लिए बोला। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो। हम लोग जो भी वचन है, जो लोग समझने वाले होंगे वो समझ चुके होंगे और प्रभु का मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह दस्तक दे। हे पिता, जिन लोगों ने ये वीडियो देखा हो और जिन लोगों ने इस वचन को सुना हो, उनके जीवन में तेरा आत्मा काम करे, जो आत्मा तूने हमें दिया, पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन को तू छू, उनके जीवन को बदल दे, उनके जीवन को अंधकार से निकाल पिता परमेश्वर, कि वो उजाले में जाएं और तेरी सच्चाई को वो जाने, क्योंकि तूने किसी का धर्म नहीं बदला और ना ही तू धर्म बदलने के लिए आया। परमेश्वर ने 3:16 में कहा था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने जगत से प्रेम किया था, उसने किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति से प्रेम नहीं किया, किसी एक धर्म से प्रेम नहीं किया, किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं किया, उसने जगत से प्रेम किया। वो सभी के लिए आया। प्रियो, आप समझने की कोशिश करो, आप लड़ाई झगड़ा मत करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अगर तुम मेरे इस पृथ्वी के होते तो तुमसे
दुनिया प्यार करती, क्योंकि तुम इस पृथ्वी के हो ही नहीं। तो हम इसलिए झगड़ा नहीं करते। हमारी चुप्पी में बहुत कुछ है और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। प्रभु जो प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में चमत्कार होने पाए, उनके जीवन में काम हो। हे पिता, तू उन्हें चुनकर निकाल करके लाएगा पिता परमेश्वर। मेरा यकीन है पिता परमेश्वर, तो हम सभी के परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। जो भाई वीडियो देख रहे हैं या देखकर जिन्होंने स्किप कर दिया है, उनके जीवन में भी तू काम कर। हे पिता, अगर कोई भाई इस वीडियो को देखकर गलत कमेंट करता है, प्रभु उसके जीवन को भी तू आशीष दे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो जानते हैं उनके जीवन में आशीषित होता है। वो कभी इस तरह की बातें नहीं करते पिता परमेश्वर। और जो नहीं जानते हैं, जो बदतमीजियां करते हैं, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, परमेश्वर उन्हीं को पहले चुनता है। क्योंकि जितने महान पुरुष आए वो पापियों को मिटाने के लिए आए, इकलौता मेरा प्रभु आया, वो पापियों को बचाने के लिए आया पिता। हालेलुया। हे भाइयों, इस बातों को समझो कि आप क्या कर रहे हो, आपने जीवन में क्या किया है। कहीं आपकी आंखें बंद तो नहीं, कहीं आपके कान सुनना तो चाहते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? परमेश्वर आपको बुलाता है, आपसे भी प्रेम करता है और आपके जीवन को वो छूना चाहता है। जब तक आप उसको अपने जीवन में काम करने का पासवर्ड नहीं देंगे, तब तक वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। आपके जीवन में काम करने का पासवर्ड है प्रार्थना। आपको किसी चीज की कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो आपके दिल में है वो कहे परमेश्वर से, वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। हर समय वो आपके साथ रहता है। आप ये ना समझें कि लोग, परमेश्वर जो है क्रिश्चियनों के साथ रहता है। क्रिश्चियनों के साथ नहीं, वो हर एक के साथ रहता है। बस आपको जानने की जरूरत है। आप जाने, समझें और उसको सबसे ज्यादा जाने। वो किसी का धर्म नहीं बदलता। ये लोगों ने बहका के रखा है लोगों को। मेरा कोई धर्म नहीं बदला। मैं खुद मसीह को फॉलो करता हूं और मसीह में हूं। मसीह कोई धर्म नहीं भाई, कोई रिलीजन नहीं है जिसके लिए हम लड़ेंगे। अगर धर्म होता, अगर कोई रिलीजन होता, तो हमारे हाथ में भी तलवारें होती, डंडे होते, लेकिन नहीं है। क्यों? कि हमारा कोई धर्म है ही नहीं जिसके लिए हम लड़ें। आपको समझे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हे पिता, इन सभी को आशीष दे जो भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके ज्ञान और बुद्धि और उनकी आत्मिक आंखों खोल पिता परमेश्वर। हे पिता, हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे हृदय से तूने स्तुति को कराया पिता परमेश्वर। जैसा भी था तूने ग्रहण किया। तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है पिता परमेश्वर। हालेलुया जीसस। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हो, यीशु के नाम से चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जितने लोग मुसीबत में हो, फाइनेंशियल क्राइसिस में हो पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ब्लेसिंग कर पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन, कोई पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम में है, कोई काम के लिए प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, कोई लड़ाई झगड़े की वजह से प्रॉब्लम है, कोई जेल में बैठा है पिता परमेश्वर, कोई किसी तरह किसी भी कोई भी समस्या में है पिता परमेश्वर, मुझसे ज्यादा तू जानता है। हे पिता परमेश्वर, तू उनको आशीष कर, उनके जीवन से प्रॉब्लम्स को दूर कर पिता परमेश्वर, और उनको फलवंत बना। उनके जीवन में जो भी वीडियो देखे पिता परमेश्वर, और जो भी आमीन लिखे, हे पिता, उसके जीवन को तू बदल। हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरी जय जयकार, तेरी महिमा हो। तेरा वचन ही काफी है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं पिता परमेश्वर। तू एक चुटकी में सब कुछ बदल सकता है, जैसे तूने मेरे जीवन को बदला। हालेलुया। मैं 2009 से मसीह में था, लेकिन ठीक से मैं नहीं जान पाया। मैं मानता तो था सांसारिक रीति रिवाज के हिसाब से, मानता तो था, लेकिन कभी वचन पे चला नहीं। लेकिन प्रभु, तूने मुझे 1 साल पहले छुआ, मेरे जीवन को ही बदल दिया। धन्यवाद करता हूं प्रभु, तूने मुझे उस नरक से निकाल करके स्वर्ग में लेके आया। हालेलुया पिता परमेश्वर, जो भी इस वीडियो को देखे, जो भी शेयर करे पिता परमेश्वर, उन सभी को ब्लेस कर, दुगनी आशीष से मिले पिता परमेश्वर। हालेलुया जीसस। पिता परमेश्वर, हे पिता, हर एक जो भी प्रभु कोई भी दुष्ट आत्मा का सताया हुआ हो पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उसके जीवन में काम कर। कोई भी जादू टोना उसके जीवन में काम ना कर पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु, हमें ब्लेस कर कि हम तेरे वचन में आगे बढ़े और तेरे बारे में हम सीख सके और लोगों को बता सके पिता परमेश्वर। हालेलुया जीसस।
धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा हो। अगर कोई भाई हमारे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, मैं कोई पास्टर नहीं हूं, कोई प्रॉफिट नहीं हूं, अगर कोई भाई हमारे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं तो अपना नंबर वो कमेंट में दे सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर उन कोई भी प्रार्थना की रिक्वेस्ट है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे लिए प्रार्थना संदेश भेजें, जिसके लिए हम उस पर प्रार्थना करें। हालेलुया। जीसस पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा सारा आदर तुझे देते प्रभु। धन्यवाद करते हैं, तेरी जय जयकार, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की, सभी खुशहाल रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं।